शिवम, मैं आपके पास आती हूँ, 1 मिनट का टाइमर रहेगा। अमित शाह बार बार इस बात को दोहराते हैं कि एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर हम बाहर निकाल देंगे, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि अगर घुसपैठिए को बाहर निकालना है तो काम होम मिनिस्ट्री करे। इलेक्शन कमीशन को अपना पॉलिटिकल टूल बनाकर लोकतंत्र को खत्म क्यों करती है बीजेपी? तो फिर 52-53 में जो हुआ था वो टूल बनाया था आपने, वो 89 में जो हुआ था वो टूल बनाया था आपने, 2002 में जो एसआईआर हुआ था वो टूल बनाया था आपने। या तो तब भी टूल नहीं था या आज भी टूल है। इंपॉर्टेंट विषय सिर्फ इतना सा है कि एसआईआर एक सीधा सा प्रोसेस है जिसमें एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना है। जितने भी वोटर्स हैं और उनके बीच में जितने भी नकली वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं, डबल जगह जो वोटर्स हैं, घुसपैठिए जो हैं, यानी कि कुल मिला के जो वोटर्स एलिजिबल नहीं हैं, उनको निकालने की ये एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में मुझे एक चीज जो समझ में नहीं आती वो ये कि आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है। वेस्ट बंगाल में लोगों को डराया जा रहा है, बीएलओ को धमकाया जा रहा है, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। वो कहते हैं कि एसआईआर प्रोसेस गलत है। कैसे गलत है भाई? आप मुझे एक चीज बताइए। बिहार में 24 जून को नोटिफिकेशन हुआ, 24 जून को अनाउंस हुआ, 25 जून को नोटिफिकेशन हुआ, 1 अगस्त को जो है रिजल्ट आ गया कि 65 लाख जो लोग हैं वो डिलीट हुए, और उसके बाद जो फाइनल रोल आउट हुआ वो 30 सितंबर को हुआ। 2 महीने के प्रोसेस में सारी चीजें हो गई। जीरो एप्लीकेशन ईआरओ के पास, जीरो एप्लीकेशन डीएम के पास, जीरो डिस्क्रिपेंसी सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहते हैं कि प्रोसेस गलत है। ठीक, मैं मानता हूं घुसपैठियों को बचाना है, इसलिए बस सिर्फ एसआईआर पर विरोध जताना, इसके अलावा कोई सेंस। अंशवत्स, आप लोगों के लिए कहा जाता है, आरोप आप लोग लगाते हैं, बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, केंद्र सरकार पर, लेकिन राजनीतिक संरक्षण तो आप खुद देना चाहते हैं। किसे? घुसपैठियों को, क्योंकि आपके लिए वो एक बड़ा वोट बैंक है और आपको एसआईआर जो कि संवैधानिक अधिकार है इलेक्शन कमीशन का, आपको समस्या उससे भी है। अच्छा, मान लीजिए समस्या है तो फिर सुधार के सुझाव दीजिए ना। इसको लेकर एक गलत नैरेटिव ग्राउंड पर सेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और रिजल्ट देख लीजिए, बिहार में तो नहीं हो पाया, तो फिर इसको क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं भाई? नहीं पूनम जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता। अगर आप इसको जो है पूरी प्रक्रिया को अगर आप जो है रिजल्ट के हिसाब से अगर एनालाइज करेंगे तो ऐसे तो बीजेपी को दिल्ली में भी जो है वहां पे सरकार बन गई तो क्या दिल्ली में प्रदूषण नहीं है क्या? आप इस बात से इनकार कर देंगे कि दिल्ली में प्रदूषण नहीं है? तो ये इन सब हर चीज को रिजल्ट के अभाव से नहीं देखा जाता है। आज इस एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको राजनीति के चश्मे से बीजेपी देख रही है। आप एक प्रक्रिया जो है जिसका काम है कि वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण करना, उससे आप जो है टारगेट करके लोगों के अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, हम चाहते कि इस देश में एसआईआर हो, लेकिन अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा तो हम उसके खिलाफ है। एक आप ऐसी एसआईआर चला रहे जिसके कारण जो है लोगों की जानें जा रही है, बेलों जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। आप बात कर लीजिए बंगाल की, राजस्थान की, आप बात कर लीजिए मध्य प्रदेश की, केरल की, बेलों सुसाइड कर रहे हैं। आप यहाँ पे घुसपैठियों का राप लाप रहे हैं। अभी जो है आप बता दीजिए कितने आपने घुसपैठे आइडेंटिफाई किए आपने बिहार के एसआईआर में? तो चुनाव आयोग कहते हैं कि हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। आपने पिछले 11 साल में कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला? 5000 से भी कम। और जब घुसपैठियों का राप लापते तो अब मैं पूछना चाहता हूं, आप किसकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं? सवाल आज ये है, अगर आपको घुसपैठियों को इतनी ज्यादा चिंता है तो आप जो है अमित शाह जी को बर्खास्त करिए। अरे उनका काम है ना बॉर्डर्स को सिक्योर करना, वो क्यों नहीं रोक पाए घुसपैठियों को? ये सवाल आज देश पूछना चाहता है। और हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, लेकिन इसकी टाइमिंग के खिलाफ है। आज लोकल बॉडी के इलेक्शंस हो रहे हैं केरल में, और आप कह रहे हैं कि जब पहले फेज का जिस दिन वोटिंग है 9 दिसंबर, उस दिन बीएलओ जो है वो अपनी लिस्ट सबमिट करेंगे। तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आपकी लिस्ट जो है वो पारदर्शी होगी, वहां पे सबको समायोजित किया जाएगा? एसआईआर से आपको समस्या नहीं है, एसआईआर से आपको कम से कम समस्या नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर से तो समझ में यही आया कि आपको एसआईआर से ही समस्या है और इसीलिए चुनाव आयोग पर आपने सवाल उठाए साहब। हमें एसआईआर से तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा हमें उससे परेशानी है। ये कैसे तय होगा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? कौन सा ऐसा मेजरिंग स्केल कांग्रेस लेकर चल रही है अपने साथ? पूर्णिमा जी, अगर आप टारगेटेड करके जो है लोगों का नाम निकालने का काम करेंगे, कैसे हो रहा है ये बताइए ना। अगर दस्तावेज जमा करने हैं अंश, अगर दस्तावेज जमा करने हैं तो ये टारगेटेड कैसे हुआ? दस्तावेज है तो टारगेट तो हो ही नहीं सकता ना कोई। नहीं पूर्णिमा जी, आपने बिहार में कहा कि भैया बेसिक कह रही हूं आपको मैं, ये मैं बेसिक कह रही हूं। डॉक्यूमेंट्स देने हैं तब आप वोटर लिस्ट का हिस्सा हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो टारगेटेड ये कैसे हो सकता है, ये बताइए।
अब मैं वही जवाब दे रहा हूं। आपने जो है पूरे एसआईआर का प्रक्रिया का हवाला क्या दिया आपने बिहार में कि हम इससे घुसपैठे को ढूंढेंगे। आप बिहार में नहीं ढूंढ पाए, लेकिन अब आप बंगाल में ढूंढने का काम करें। ये सवाल हम लोग पूछा, आपने 65 लाख लोगों के नाम बिहार से काट दिए वोटर लिस्ट में से। चुनाव आयोग ने कहा कि आप उन 65 लाख लोगों के नाम को सार्वजनिक करिए। चुनाव आयोग को वो नाम बताने में प्रॉब्लम हो रही है। आप जो है सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि भैया आप लोग आधार कार्ड को उससे जोड़िए, तो नाम बता देंगे तो आपके कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी ना। नाम बता देंगे तो फिर आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे ना, फिर एसआईआर का मुद्दा खत्म हो जाएगा ना शिवम। यही जो देखिए सवाल मैंने पहले पूछा था कि अगर घुसपैठियों को निकालने का काम होम मिनिस्ट्री का है तो एसआईआर के जरिए ये क्यों कहा जा रहा है, और वो भी तब जब इलेक्शन कमीशन कोई नंबर नहीं दे रहा कि हमने 65 लाख काटे हैं, उसमें कितने घुसपैठिए थे। पहला, दो अलग अलग स्टैंड है। एक है कांग्रेस के प्रवक्ता का अंश वस्त का स्टैंड, दूसरा स्टैंड है कांग्रेस का राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का। सही कौन है, बड़ा कौन है, आप तय कर लीजिएगा। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान लगभग 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए। ये एक संस्थागत वोट चोरी है, अर्थात पूरा का पूरा प्रोसेस ही संस्थागत वोट चोरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आप ये साबित करो कि ये भाजपा की छत्र छाया में नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा प्लान संस्थागत वोट चोरी है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया कि एसआईआर संस्थागत वोट चोरी है। कांग्रेस के सारे सांसद इंक्लूडिंग देयर प्रेसिडेंट अलोंग विद राहुल गांधी, दे ऑल सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस व्हाइल प्रोटेस्टिंग कि भाई ये सारा का सारा प्रोसेस जो है चोरी है, गलत है, नहीं होना चाहिए। अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट, पुराने प्रेसिडेंट, पार्टी का तो ऑफिशियल स्टैंड ही है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं हमें एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग से प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं कहा भाई आपने, कोई ऐसी बात नहीं हुई। वो तो कह रहे हैं कि एसआईआर से प्रॉब्लम है। अब मैंने टाइमिंग का जिक्र नहीं किया, मैंने कहा कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आप होके कर रहे हैं उसको, मैंने ये कहा। मैंने अभी कहा आपने भाई, नहीं मैंने कहा कि आप अच्छा एक काम करिए पूर्णिमा जी, आप प्लीज बीच में नहीं चिल्लाना, बीच में नहीं चिल्लाना। पूर्णिमा जी इनको इनकी बाइट सुनवा देना प्लीज, कटवा के मेरा ले लेना। उसके पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने से भी शिवम दिक्कत है कि अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो समस्या है फिर एसआईआर में। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो कंप्लेंट कहाँ है? अप्रॉक्सीमेटली 48,000 बीएलओज भारतीय जनता पार्टी के हैं, 42,000 बीएलओज आरजेडी के हैं, 18,000 वोट भी इनको नहीं मिलती, लेकिन इतने बीएलओज कांग्रेस के भी हैं। कोई ईआरओ के पास एक कंप्लेंट होती ना, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता, कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास कोई एक एप्लीकेशन होती अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता। पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज में डेटा गलत क्यों नहीं है? डेटा फॉर्ज अगर कहीं हुआ है तो उसके तथ्य कहां हैं? आज हो गया, चुनाव आयोग ने बता दिया, सारी चीजें देश के सामने हैं, तो ठीक है। आप कह रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वोट चोरी हुई है, तो एक काम करिए, उन 65 लाख की जिनकी वोट चोरी हुई है उनको लाकर खड़ा कर दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये रहे वो लोग जो जिंदा है और जो जेन्युइन है और जिनकी एक ही जगह वोट है लेकिन इनका वोट काट दिया गया, एक भी नहीं मिला। क्या होता है भाई? मैं अभी कहने लगूं जो मेरे बराबर में कांग्रेस के प्रवक्ता है वो चोर है, लेकिन मुझे फैक्ट्स देने पड़ेंगे ना उसके लिए। ठीक है, पहले मैं बादल देवनाथ जी के पास जाऊंगी क्योंकि बंगाल का मामला है, तो बंगाल का भी वो पक्ष रखते हुए एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। मुझे ये बता दीजिए बादल देवनाथ साहब की घुसपैठ समस्या है कि नहीं है बंगाल में? हाँ वो तो है। आप घुसपैठियों के पास दस्तावेज तो नहीं होंगे सर? 50 साल से है, लेकिन नहीं मैडम देवनाथ साहब सुनिए ना, घुसपैठियों के पास दस्तावेज होंगे कि नहीं होंगे? देखिए आप जो सवाल किया उसका आंसर ले लीजिए। अरे आपने जवाब दे दिया कि हाँ समस्या है, अब मैं उससे आगे बढ़ गई। अब मैं उससे बस आगे बढ़ गई। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या घुसपैठियों के पास डॉक्यूमेंट्स होंगे जो एसआईआर में शामिल होने के लिए होने चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं भी है और नहीं भी है।